नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2022 का यंग भास्कर, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह बता रखे हैं जो अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन काम का नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच टॉय वाज लॉन्च्ड इन स्पेस इन जनवरी 2012। तो ए लीगोमैन टॉय था, उसको लॉन्च किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड काम का नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ओलंपिक स्पोर्ट कैन यू नॉट हैव ए बियर्ड। तो ये है रेसलिंग। तो इसके अलावा जैसे इसके अंदर बॉक्सिंग और हॉकी में बियर्ड हो सकती है, लेकिन रेसलिंग में बियर्ड्स नहीं रख सकते। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्रीड ऑफ डॉग कैन यू फिट इन ए टी कप। तो एक टी कप होता है, उसके अंदर फिट हो सकती है, वो है पूडल। इसके अलावा जो ये दो ब्रीड है वो भी बहुत छोटी होती है, बट पूडल सबसे छोटी होती है जो टी कप के अंदर आ सकती है। व्हाट इज द अर्थ्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है सन। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काम करनी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाई डज ए स्नेक फ्लिक आउट इट्स टंग। मतलब सांप बार बार अपनी जीभ निकालता है, तो वो क्यों निकालता है? टू टेस्ट द एयर। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, जो गरबा है जो गुजरात का डांस है, तो उसको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को की ICH लिस्ट में। ICH लिस्ट क्या होती है? इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट होती है। उसके अलावा 2023 के लिए किया गया इसको। उसके अलावा इसके बिफोर दिस वेस्ट बंगाल्स दुर्गा पूजा वाज इंस्क्राइब्ड एज ए इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑलरेडी, मतलब इसको भी किया जाएगा। उसके अलावा जैसे अपना कुंभ मेला है वो भी ऑलरेडी कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK, ये बनी है लिज ट्रस, जो अभी इंडियन मूल के थे। ऋषि सुनक उनको हरा के, ऋषि सुनक वहाँ के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये लिज ट्रस थी फॉरेन मिनिस्टर। और ये थर्ड लेडी है जो वहाँ की बनी है। उससे उनसे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे ऑलरेडी वहाँ 2 फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, ये लद्दाख के अंदर बनेगी। और जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे बनेगी ये। और ये बूस्ट किया जाएगा इसके द्वारा एस्ट्रो टूरिज्म को इन इंडिया के द्वारा। उसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट है MP। अभी MP के अंदर बच्चों को एक दिन के लिए, वीक के अंदर एक दिन के लिए बैगलेस किया जाएगा, मतलब बिना बैग के बच्चे आए हैं। तो राजस्थान ऑलरेडी कर चुका है सैटरडे के लिए। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स है जो भी अभी करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, ओबामा विंस एन एमी अवार्ड। जो एक्स प्रेसिडेंट है USA के, तो उनको एमी अवार्ड मिला है। किसके लिए? इन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ग्रेट नेशनल पार्क्स, तो उसके लिए इनको एमी अवार्ड मिला है। और जो इनकी वाइफ है मिशेल ओबामा और बराक ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी है हायर ग्राउंड, उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है सुरेश रैना, जिन्होंने अभी क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, मनी प्रिंटिंग इन इंडिया। मनी का रोटेशन कैसे होता है, प्रिंट कैसी होती है, उसके अलावा इसको डिजाइन वगैरह कौन करता है। तो यहाँ पे बता रखा है, जो RBI है वो सोल अथॉरिटी है डिजाइन के लिए, प्रिंट के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मनी के। उसके अलावा जो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है, उसकी 4 प्रिंटिंग प्रेसेस है इंडिया के अंदर, जो प्रिंट करती है एंड सप्लाई करती है। उसके अलावा 4000 करेंसी चेस्ट्स है जो कमर्शियल बैंक्स के पास है, तो वो उनके द्वारा मनी को सप्लाई किया जाता है ATMs के थ्रू या फिर बैंक्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नोट्स। तो रिजर्व बैंक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, जिसमें SBI, HDFC, ICICI, ये सारे बैंक्स हैं। जो बहुत सारी और भी बैंक है जिनके अंदर अपन जाके अगर पुराना नोट हो जाए या कोई फट जाए नोट, तो उसको जाके वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं और वो अपन को फ्रेश नोट वहाँ पे दे देंगे उतनी मनी का। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अब करेंसी के प्रिंटिंग के बारे में, तो करेंसी के बारे में तो देख लिया, बट अब जो कॉइन्स है, कॉइन्स के बारे में भी तो भाई इनको कौन बनाता है, क्या करता है? तो रिजर्व बैंक तो ओनली इनको प्रिंट करता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनको इनकी ढलाई करती है कॉइन्स की। तो उसके अलावा ये देखा कि भाई इनके मैन्युफैक्चर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है कॉइन्स का, बट जो इनको रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सर्कुलेशन के लिए, वो RBI है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हाउ मच टू प्रिंट, मतलब हम कितना प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें है कि इकोनॉमी की नीड के अकॉर्डिंग हम प्रिंट करते हैं और वो 3 रीजन्स पे डिपेंड करती है। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ डिमांड, मतलब हमारे कितने क्या नोट है जो पुराने हैं फटे हुए हैं उनको चेंज करवाने के लिए, तो एक तो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ये डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी चल रही है। अगर अपनी लो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके डिसाइड करता है कि इसको सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, तो उसकी वजह से वापस इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो वो
प्रिंटिंग का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। उसके बाद में थर्ड रीजन है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, मतलब हर बैंक को एक रिजर्व रखना पड़ता है जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, परसेंटेज कितना हो जो उस परसेंटेज को रखना पड़ता है, तो उसके लिए भी प्रिंटिंग करते हैं नोट्स। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में देखते हैं तो वर्ल्ड ओजोन डे है 16 सितंबर को, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने अनाउंस किया था 16 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन ही मॉनिटरी प्रोटोकॉल हुआ था 1987 के अंदर, इसलिए। अब ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं जिस ओजोन बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, अब जैसे सन में क्या होता है, जनरली हम 3 टाइप की रेज देखते हैं सन एमिट करता है, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, जिसको यूवी भी बोलते हैं। जो इंफ्रारेड है तो वो अपन को फील वार्म करवाती है और अर्थ के चारों तरफ गर्मी पैदा करती है। उसके अलावा विजिबल है तो विजिबल के थ्रू हम एक दूसरे को देख सकते हैं, चारों तरफ वातावरण को देख सकते हैं। और जो अल्ट्रावायलेट रेज है तो वो क्या अपने लिए ना तो इनको फील कर सकते हैं और ना इनको देख सकते हैं, इसके थ्रू देख सकते हैं, बट ये अपने लिए बहुत हार्मफुल होती है और पेनिट्रेट कर देती है स्किन को। उसके अलावा जानवरों को, प्लांट्स वगैरह को डैमेज कर देती है। तो इसके अलावा बहुत सारी डिजीज और पैदा हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है इसके वजह से। तो अब क्या है, जो ओजोन लेयर होती है ना वो यूवी रेज को रोकती है। अब इसमें आदमी ये बोल रहा है कि जो अर्थ का सन स्क्रीन है, अर्थ सन स्क्रीन मतलब जैसे सनलाइट एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और ओजोन बना लेती है। जब पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर होती है ऊपर, तो उसको बना लेती है। तो उसके बाद में ये जो यूवी रेज आती है उनको उनसे रोक लेती है ज़मीन पे आने के लिए। उसके बाद में है ये जैसे ओजोन लेयर है वो किसके द्वारा मतलब अभी मतलब वो डैमेज हो रही है। जैसे अभी अंटार्कटिका रीजन है तो अंटार्कटिका रीजन के ऊपर पहली बार मतलब वहाँ पे ओजोन लेयर के अंदर होल देखा गया था। तो वो क्या है, सीएफसी गैसेज थी, तो उनका ज़्यादा यूज करने से जो सीएफसी गैसेज होती है एरोसोल स्प्रेज, फोम, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज की जाती है, तो उनकी वजह से होता है। तो सनलाइट क्या करती है, सनलाइट करती है इसके साथ मतलब जो सीएफसी के साथ कांटेक्ट में आती है, उसके बाद में क्लोरीन एटम निकालती है। क्लोरीन एटम क्या करता है, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आती है। उसके बाद में ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल है जो 1987 में कनाडा में हुआ था। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसको मॉनिटरी प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ओजोन लेयर के लिए जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेजुअली स्टॉप करेंगे किसका प्रोडक्शन, जो इसके डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो सूडान है, सूडान के अंदर सबसे ज़्यादा पिरामिड्स पाए जाते हैं। जैसे मिस्र है जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर भी है बहुत सारे, बट सूडान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकंड है फिलीपींस, जो अकेला एक छोटा सा देश है पैसिफिक ओशियन के अंदर, जो 7641 आइलैंड्स इसके अंदर है। उसके बाद में हम देखते हैं कार्टिलेज और कोर्निया अपनी बॉडी में 2 ऐसे वो है पार्ट्स है जो ओनली उनके अंदर मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो बिना ब्लड वेसल्स के ये काम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या होता है, ये वाला प्लेटिपस है, ये वाला। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टोमक नहीं होती है, और जो इसमें खाना खिलाते हैं एस्पोगस के थ्रू ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अर्थ सरकमफेरेंस कितनी होती है, तो 24900 माइल्स होती है और इसकी रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। उसके अलावा इसका डायमीटर होता है इसका जस्ट डबल। उसके बाद में हम देखते हैं सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट में ये अफ्रीका के अंदर है, तो इसके अंदर पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, तो अभी तो ये डेजर्ट बन चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। उसके अलावा माचू पिचू, ये माचू पिचू पेरू कंट्री में जो साउथ अमेरिका की कंट्री है उसके अंदर है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा अर्थक्वेक प्रूफ सिटी है ये माचू पिचू। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो बेंगलोर फ्लड्स, अभी बेंगलोर के अंदर पहले क्या है, वहाँ पे चारों तरफ जंगल वगैरह पेड़ पौधे थे, तो उनको काट के अब धीरे धीरे सिटी बना दी गई है, तो उसकी वजह से अभी यहाँ पे फ्लड आने लगी है। तो बेंगलोर को आईटी हब भी बोलते हैं, उसके अलावा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और आईटी हब इंडिया के अंदर हैदराबाद और उसके अलावा गुड़गांव भी बनते जा रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सेरेना विलियम्स, जो सेरेना विलियम्स कौन है, टेनिस स्टार है यूएस की। उसके बाद में हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, जो भी हाल ही के अंदर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, बल्कि इसके आगे अमेरिका, चाइना 2nd नंबर पे, जापान 3rd पे, जर्मनी 4th पे और इंडिया 5th पे है। उसके अलावा जो अभी इंडिया 5th पे आया है, यूके को पीछे करके आया है, अभी यूके 6th नंबर पे हो गया है। उसके बाद में फ्रांस है। उसके बाद में हम देखते हैं स्टारबक्स क्या है, एक अमेरिकन कॉफ़ी ब्रांड है जिसके अभी CEO बने हैं, इंडिया के बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हा, तो अभी थोड़े दिनों पहले बने हैं।
उसके बाद में हम देखते हैं जेम्पैक्स बेरीज। अच्छा, बेरीज के बारे में, बेरीज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो अपने लिए हेल्पफुल, मतलब अपने लिए बेनिफिशियल होती है। तो इसके अलावा जैसे इसको टिनी पावर रस भी बोलते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रेसबेरी, ये न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं बहुत सारे और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो अपनी इंप्रूव करते हैं हेयर और स्किन को। उसके अलावा अपन को डायबिटीज़ मैनेज करने में ये काम आती है बेरीज। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी होती है तो वो अपनी आंखों को ठीक रखती है। क्रैनबेरी होती है, इससे प्रिवेंट होता है कैंसर। उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज होती है, उससे हेडेक कम होता है, तो जब भी सिर में दर्द हो स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए। और उसके अलावा इन बेरीज को खाने से अपनी ब्रेन हेल्थ भी बूस्ट होती है। उसके अलावा यूएसए के अंदर नेशनल ब्लूबेरी पाई डे भी मनाया जाता है और 400 से ज़्यादा अलग अलग स्पेसीज होती है बेरीज की। उसके बाद में हम देखते हैं ये मलखम गेम है। तो मलखम गेम है एक स्पोर्ट्स ऑन पोल। अच्छा, ये ओल्ड एंड गोल्ड गेम्स में आता है। ये मलखम कहाँ से स्टार्ट होता है? एक एंशियंट मार्शल आर्ट इसके द्वारा परफॉर्म की जाती है एक वर्टिकुलर पिलर के ऊपर, जो शीशम या इंडियन रोजवुड का पिलर होता है, पोल होता है, उसको कैस्टर ऑयल से पॉलिश किया जाता है। और ये ट्रेनिंग एड फॉर रेसलर्स। उसके अलावा मल्ला, मल्ला का मीन्स होता है, मल्लखम में दो शब्द है, मल्ला प्लस खम्भ। तो मल्ला का मीन्स होता है रेसलिंग और खम्भ का मतलब होता है पोल। इन दोनों को मिलाते हैं तो रेसलिंग ऑन ए पोल। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, पोल मल्लखम, रोप मल्लखम और हैंगिंग मल्लखम। उसके अलावा इसको मल्लखम फेमस कब हुआ था? जो फर्स्ट टाइम पे हुआ था ये नेशनल लेवल पे, एक नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई थी 1958 के अंदर दिल्ली के अंदर तब। और उसके अलावा इसकी अलग से मल्लखम की नेशनल मल्लखम चैंपियनशिप हुई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश 1962, तब से ये फेमस हुआ था। उसके अलावा इसकी कैटेगरीज बांट रखी है, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 18 और अबो 18 ईयर्स। ये बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भी 16 का है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर किसी को मल्लखम सीखना है तो 3 ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बता रखे, जो मल्लखम इंडिया मुंबई के अंदर है, मल्लखम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमी पुणे के अंदर है। उसके अलावा नाचियार विद्यालम मल्लखम इंस्टीट्यूट है जो तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में हम देखते हैं द लास्ट सर्वाइवर। अच्छा, ये अभी ब्राज़ील के अंदर एक व्यक्ति था जो बिल्कुल किसी से कांटेक्ट में नहीं था, तो अभी वो ख़त्म हो गया है। तो इसके बारे में बताते हैं कि मैन ऑफ द होल, ये होल में रहता था, उसकी वजह से इसको मैन ऑफ द होल बोलते हैं। उसके अलावा ये किसी के टच में नहीं रहता था। और ये रोंडोनिया ब्राज़ील का स्टेट है, वहाँ पे ये रहता था। उसके अलावा इंडिजिनियस ट्राइब है जो एक तरीके से 1970 और 1918 के अंदर एक अटैक के दौरान ये इंडिजिनियस ट्राइब खत्म हो गई थी। इसके 6 मेंबर बचे थे, तो ये लास्ट मेंबर अभी ये भी खत्म हो गया। इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं? ये क्या करते हैं? होल्ड दियर अवन डाइवर्स कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन दियर ट्रेडिशनल वैल्यूज, विजन, नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको इंडिजिनस पीपल बोलते हैं। और ये इसके द्वारा बनाए गए कुछ हैंडमेड टूल्स है। उसके अलावा इस होल में वो रहता था। उसके अलावा ये हट भी थी उसकी, और ये नेचुरली कोजेज के कारण इसकी डेथ हुई है। और उसके अलावा ये यूज करता था मेज और मेनियोक इंडियन के अंदर ट्रॉपिकल प्लांट है, इंडिया के अंदर कसावा बोलते हैं। उसके अलावा ये हनी भी कलेक्ट करता था, और उसके अलावा पापाया एंड बनाना फ्रूट्स वगैरह भी यूज करता था खाने वगैरह के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ और अदर फैक्ट्स देखते हैं हनी बीज के बारे में। तो हनी बी के अंदर ओनली टाइप ऑफ बी होती है जो डंक मारने के बाद में ख़त्म हो जाती है, और ओनली जो फीमेल बीज होती है वो ही स्टिंग, उसके अंदर ही डंक होता है। और उसके अलावा जो इसको जब कोई डर या कोई थ्रेट होता है ना, तभी ये डंक मारती है। इसके अलावा अदर इंसेक्ट्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो वेस्प और नेट्स आदि, तो डंक मारने के बाद में ख़त्म नहीं होते हैं। उसके बाद में रेसलर्स के ईयर होते हैं जो ये इस टाइप से हो जाते हैं, जो ये वियर्ड टाइप के ईयर हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं रेसलर्स और बॉक्सर्स के? ये क्या होता है, इनको कॉलीफ्लावर ईयर्स भी बोलते हैं। ये बार बार फ्रिक्शन होता है रेसलर्स का, जब इनमें बॉक्सर्स बॉक्सिंग या रेसलिंग कहते हैं तब इनका फ्रिक्शन होता है मैट की वजह से, तो ये घिस जाते हैं और उनके अंदर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। ब्लड की क्लोटिंग होने के बाद में इनका ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो इसकी वजह से इस टाइप से वियर्ड टाइप का हो जाता है ये कान। उसके बाद में हम देखते हैं एक्सरे इसको रोंटीजन ने डेवलप किया था, और ये एक्सरे कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए अपने ऊपर डाला जाता है, जैसे एक्सरे करते हैं तब। उसके बाद में हम देखते हैं ए पर्सन इन ए कोमा। तो अगर एक पर्सन कोमा में होता है, अनकॉन्शियस होता है, और इसकी
ब्रेन एक्टिविटी होती है और ये जाग नहीं सकता और कोई भी साइन और अवेयरनेस नहीं दे सकता। उसके अलावा ना मूव कर सकता है, ना रिएक्ट कर सकता है लाइट और साउंड की वजह से। उसके अलावा ये दर्द भी फील नहीं करता। अगर इसको नीडल भी चुपाई जाती है तो ये दर्द फील नहीं होता इसको। उसके बाद में हम देखते हैं जब हम सोते हैं, योर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप, जब सोते हैं तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन अपना स्टोर करता है न्यू इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको हटा देता है। उसके अलावा हार्मोन्स रिलीज करता है बहुत टाइप के, तो उससे बॉडी में अपने आप रिपेयरिंग होती है और बॉडी ग्रो करती है। तो इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में ये बोल रहा है ये कोई काम का नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हीलियम बैलून्स होते हैं। तो हीलियम का फॉर्मूला ये है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। ये फॉर्मूला He इसका सिंबल है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम, इस एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब तो हीलियम बैलून एक्सपेंड करता है, क्योंकि फिर वहाँ पे इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे हम हीलियम का बैलून छोड़ते हैं तो वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो हीलियम से ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो ऊपर जाता रहता है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। ठीक है, ओके बाय।